We are going to take insulin as an example. So we are going to take insulin as a case study so that you can understand that how one particular hormone was engineered and ultimately become one of the hallmark product of biotech industry. So how does insulin act? Dietary carbohydrate is digested in the gastrointestinal tract to simple monosaccharides, which are then absorbed. आप किसी किस्म के भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स जब खाते हैं, चाहे आप आलू खाएं, चाहे आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्यूबर्स लें, आप अपने चिप्स खाएं, अल्टीमेटली दे ऑल कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और अल्टीमेटली सिंपल मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होकर वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं. Starch provides glucose directly, while fructose from dietary sources and galactose from dietary lactose, जो आपके मिल्क में होता है, fructose जो आपके अक्सर फ्रूट्स में होता है, are absorbed and also gets converted into glucose in the liver. कुछ ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिवर में जाकर वो कन्वर्ट हो जाते हैं. लेकिन अल्टीमेटली इंसुलिन इज द हार्मोन जो उनको ब्लड स्ट्रीम से पिक करता है और अल्टीमेटली सेल्स के अंदर उनको लेकर जाता है. एंड अल्टीमेटली वाई ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज अल्टीमेटली मेटाबोलाइज्ड टू रिलीज ATP, therefore could be considered as the energy currency. तो अगर आप ग्लूकोज नहीं ले रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप you will be very energy deficient and ultimately it will lead to death. So let's see. तो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, ultimately carbohydrates gets converted into glucose, fructose and galactose, which are monosaccharides, and ultimately they went into systemic circulation. आपके GI tract से absorb होते हुए, सबसे ज्यादा चीजें GI tract में कहाँ absorb होती थी? In small intestines. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से absorb हुई, ग्लूकोज बना और ग्लूकोज अल्टीमेटली सेल्स तक जाना है और सेल्स तक जाने के साथ साथ जब वो लिवर के अंदर जाता है तो लिवर में ग्लूकोज अल्टीमेटली टर्न इनटू ग्लाइकोजन स्टोर्स. प्लांट ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर नहीं करते, वो स्टार्च की सूरत में स्टोर करते हैं. ह्यूमंस लिवर सेल्स में ग्लाइकोजन की सूरत में आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करते हैं. इसी तरीके से देयर इज अ सेपरेट प्रोसेस विच इज ग्लूकोनियोजेनेसिस जो हो रहा होता है. एंड अल्टीमेटली दैट्स हाउ, जब आप अल्टीमेटली इफ यू आर स्टार्विंग तो क्या होता है, तो अल्टीमेटली आपके यही ग्लाइकोजन स्टोर्स आपके काम आते हैं. एंड ऑल दिस प्रोसेस इज मेंटेन्ड बाय व्हाट हार्मोन? इंसुलिन. सो इंसुलिन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्लूकोज को लिवर के अंदर लेकर जाए और अल्टीमेटली स्टिमुलेट करे कि मोर ग्लाइकोजन स्टोर रिजर्व हो. एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एंड वी विल डिस्कस दैट व्हेन वी विल लुक एट द कॉम्प्लिकेशंस कॉज्ड इन डायबिटिक पेशेंट्स. ओके, सो यू हैव इंसुलिन. जब इंसुलिन रिलीज होती है तो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स इट इनिशिएट्स एट द मोलेक्युलर लेवल? सबसे पहले आपका ग्लूकोज अपटेक इन मसल एंड एडिपोज टिश्यू. ठीक है ना, वो ज्यादा ग्लूकोज लेना स्टार्ट करता है. आपके ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाता है. ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है? अल्टीमेटली यू स्टार्ट टू प्रोड्यूस एनर्जी. और इसी तरीके से ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि लिवर का जो स्टोर है, जो रिजर्व है ग्लूकोज का, वो ज्यादा होने लग जाता है. आपकी प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है. एंड अपटेक ऑफ फाइन्स स्पेशली पोटेशियम एंड फॉस्फेट इंक्रीजेस. क्या चीजें रुक जाती हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज पैदा होकर ब्लड में जा रहा था वो होना बंद हो जाता है. ग्लाइकोजिनोलिसिस होना बंद हो जाता है, यानी कि ग्लाइकोजन का टूटना बंद हो जाता है. ठीक है, ग्लाइकोजन जो आपका बॉडी रिजर्व है. लिपोलिसिस, फैट का जो टूटना है, ब्रेक डाउन होना है, वो बंद हो जाता है. अल्टीमेटली जब आप स्टारवेशन स्टेट में जाते हैं तो फैट्स भी ब्रेक डाउन होते हैं टू प्रोवाइड यू एनर्जी. कीटोजेनेसिस बंद हो जाता है, कीटोन बॉडीज का बनना बंद हो जाता है और प्रोटियोलिसिस होना बंद हो जाता है. तो दिस इज द हार्मोन जो बेसिकली अल्टीमेटली यू कैन सी कि आपको कितनी ज्यादा, यानी कि एक हार्मोन से कितने ज्यादा प्रोसेसेस रेगुलेट हो रहे हैं. You have to understand that insulin is a hormone which actually gets active when you have excess glucose in your blood. तो बेसिकली इसका रोल है कि वो ग्लूकोज जाया ना हो और आप अल्टीमेटली उसको यूज कर सकें. लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपनी बॉडी को ग्लूकोज दें इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, देन इट वोंट बी एबल टू एंटर इनटू द टिश्यूज.
Why? Because you would see when we will discuss the molecular mechanism behind it, that if there is no insulin, then there are no glucose receptors to basically take up glucose inside a cell. The only nutrient brain uses in glucose is basically आपके ब्रेन का जो only nutrient brain use करता है वो ग्लूकोज है. Therefore hypoglycemia is very dangerous. आपने अगर कभी डायबिटिक पेशेंट्स देखें तो वो अक्सर अपने साथ एक कार्ड रखते हैं कि अगर कहीं वो गिर जाएं तो व्हाट यू डू इज कि आप उनको एक शुगर या एक टॉफी देंगे या अल्टीमेटली शुगर पानी में डाल के उनको थोड़ी सी पिला दें, क्योंकि देयर इज अ चांस ऑलवेज विद अ डायबिटिक पेशेंट के उनकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना कम हो जाए. The effect of insulin are opposed by other hormones as well. For example, glucagon, adrenaline, glucocorticoids and growth hormones. ये सारे के सारे stress hormones कहलाते हैं and ultimately they fill your body with more energy. यानी कि जिस तरीके से stress hormones release होते हैं तो ultimately आपके जो blood glucose levels high हो जाते हैं. मेरी wife अक्सर कहती है कि तुम्हारा blood glucose level high क्यों रहता है. Now I cannot tell her कि स्ट्रेस लेवल्स मेरे कहां पर जा रहे होते हैं. होपफुली शी वोंट बी वॉचिंग दिस रिकॉर्डिंग. लेकिन बहरहाल इन स्ट्रेस लेवल्स आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई हो जाता है. तो जितने भी पेशेंट कभी आपके पास अगर इमरजेंसी के अंदर आए हॉस्पिटल में, यू स्टार्ट मेजरिंग देयर ग्लूकोज लेवल्स. ऑब्वियसली आफ्टर आस्किंग द डॉक्टर यू वुड नोट कि उनका हमेशा ग्लूकोज लेवल ब्लड में एक नॉर्मल इंसान से हाई होगा.